नमस्कार। पीटीसी हिंदी के जो दर्शक हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है पीटीसी हरियाणा और इसके साथ ही तमाम जो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पेजेस हैं, पीटीसी हिमाचल, पीटीसी राजस्थान, यूपी, तमाम स्टेट पेजेस पर भी आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। हम एक बड़ी खबर पर आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और वो है किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो सुबह 10:30 बजे जो किसानों की अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक 1 घंटे पहले शुरू हो चुका है। 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक किसानों का ट्रैक्टर मार्च का आज ऐलान है। तो हम इस पर बात करेंगे कि किसानों के ट्रैक्टर मार्च का कहां पर, किस किस प्रदेश में कितना असर हुआ है और कहां पर फिलहाल असर नहीं दिख रहा है और कहां पर कितने बजे शुरू होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो खबर है आज की उस पर बात करते हैं कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च आखिर हो क्यों रहा है, किसान क्या चाह रहे हैं। एमएसपी सहित 13 मांगों को लेकर किसानों का ये ट्रैक्टर मार्च का आज ऐलान है और उसके साथ ही आपको बता दें न सिर्फ आज बल्कि परसों 18 दिसंबर को भी उनके प्लान्स हैं। हम तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। आपको ये भी बता दें कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च जो है इसका जो अनाउंसमेंट है उसका जो ऐलान है उसका शनिवार को ही किसान नेताओं की तरफ से कह दिया गया था। सरवन सिंह पंढेर सहित तमाम, आपको ये भी पता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो हैं वो उनकी तबीयत जो है बहुत नासाज है। लगातार 20वें दिन उनका अनशन जो है, आमरण अनशन जारी है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। ब्लड प्रेशर से लेकर तमाम चीज़ें उसकी प्रभावित हो रही हैं उनकी। तो ऐसे में डॉक्टर लगातार उन पर निगरानी रखे हुए हैं। इस बीच खबर ये है कि ऑफिशियली किसानों के अनाउंसमेंट के मुताबिक ट्रैक्टर मार्च शुरू हो चुका है, लेकिन जहां तक हमारे पास अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि हरियाणा में फिलहाल असर नहीं दिख रहा है। और अगर हम दूसरी हिंदी स्टेट्स की बात करें, हम यूपी के रिपोर्टर से बात करेंगे, हम दिल्ली के रिपोर्टर से भी बात करेंगे, तमाम लोगों से जानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। फिलहाल जो हमारे पास संवाददाताओं से जो अपडेट आई है वो मैं आपको बता दूं। अपडेट ये है कि यूपी में अभी फिलहाल कुछ वैसा असर नहीं दिख रहा है। हरियाणा के संवाददाताओं से जहां जहां से होने की खबर हमारे पास थी वहां से जो अपडेट आई है वो थोड़ी देर में, जैसे अगर हम अंबाला की बात करें, अंबाला और आसपास की, तो वहां पर थोड़ी देर में शुरू होगा। अगर हम जींद के खनौरी बॉर्डर की बात करें तो वहां पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक। इसके साथ ही अगर हम सोनीपत के खरखौदा की बात करें तो वहां पर 1 बजे के आसपास हमारे संवाददाता से भी हम बात करेंगे इस बारे में। फिलहाल जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, दोपहर 12:30-1 बजे के आसपास ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू होगा। तो आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च 10:30 बजे से ऑफिशियली शुरू हो चुका है और दोपहर 2 बजे तक ये चलेगा। हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हमारी जो बुलेटिन की जो एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बुलेटिन बनाया है इस पर और उस पर हम जानकारी लेना चाहेंगे कि उनके पास फिलहाल खबर क्या है। हम उनको फ़ोन करेंगे, उनसे जानकारी लेंगे उनके पास क्या कुछ अपडेट है। लेकिन आपको ये बता दें कि फिलहाल खबर ये है कि ट्रैक्टर मार्च शुरू हो गया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कुछ एक इलाकों में अगर हम बताएं तो हरियाणा में हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ एक इलाकों में ज़रूर इसका असर देखने को मिल रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में भी कुछ एक जगहों पर फिलहाल होने की उम्मीद है जहाँ पर भी असर नहीं दिख रहा है। और इसके अलावा हेलो जी वैशाली, हाँ, देखिए फसलों पर एमएसपी की मांग समेत अन्य 13 मांगों को लेकर नहीं किसान आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। हालांकि पंजाब में ये ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा। तो सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो किसान है ये ट्रैक्टर मार्च आज निकाल रहे हैं। और 20 दिन के आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जो डल्लेवाल है उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पत्र भी लिखा है और जिसकी कॉपी जो है वो डीसी और एसडीएम को किसान आज सौंपेंगे। तो देखिए किसान नेता जगजीत डल्लेवाल जो है वो 26 नवंबर को अपना अमर अनशन से उन्होंने शुरू किया था और कुछ दिन पुलिस की हिरासत में रहने के बाद वो खनौरी बॉर्डर पर ही अपने अनशन पर जारी रखे और बैठे हुए हैं। तो देखिए ना सिर्फ उनका वजन कम हो चुका है बल्कि उनका जो स्वास्थ्य है वो भी पहले से ज्यादा खराब है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। तो देखिए अपनी मांगों को लेकर जो किसान है वो आंदोलन 2.0 में किसान संगठनों ने 16 दिसंबर को पंजाब के अलावा अन्य राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं और इसके अलावा 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको आंदोलन करने का भी किसानों ने कहीं ना कहीं ऐलान किया हुआ है। तो देखिए पंजाब के किसान नेता सरवन सिंह पंढेर जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा था कि उन्होंने पंजाब में जो रेल रोको आंदोलन के लिए 13,000 गाँव में रहने वाले लोगों को दोपहर 12 बजे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बुलाया था। और जो देखिए जो पटियाला में शंभू बॉर्डर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि पंजाब में
जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके पास रहने वाले जो सभी लोग हैं उनके साथ इस आंदोलन में शामिल हो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों से ये अपील भी की थी कि वो इस आंदोलन का हिस्सा बने। और अच्छा सुमन, देखिए इस आंदोलन सुमन मुझे थोड़ी सी हरियाणा की अपडेट दीजिए। हरियाणा में अभी आपको कहाँ कहाँ से जानकारी मिली है और क्या आपको लग रहा है कि कहाँ कहाँ शुरू हो चुका है और हरियाणा में कितना असर दिख रहा है? देखिए वैशाली जी, मैं जींद की बात कहूँ तो यहाँ पर किसान कहीं भी ट्रैक्टर मार्च नहीं निकाल रहे हैं और किसान नेताओं से ये जानकारी भी कहीं ना कहीं सामने आई है कि जो जींद में कोई ट्रैक्टर मार्च आज नहीं निकाला जाएगा। और किसानों ने कहीं ना कहीं ये कहा है कि हमारे पास कोई कॉल नहीं आई थी ट्रैक्टर मार्च को निकालने की। तो देखा जाए तो हरियाणा में इसका असर काफी कुछ खासा असर नहीं देखा फिलहाल। अम्बाला की बात की जाए तो जो अम्बाला से जानकारी निकल के सामने कि अम्बाला में भी कुछ खासा असर ट्रैक्टर मार्च को लेकर नहीं है। किसानों का ये कहना है कि उनको इस मार्च को लेकर कोई भी कॉल अभी तक जी सुमन, गुरनाम चढ़ूनी की भी अपडेट आई थी। जी गुरनाम चढ़ूनी की भी अपडेट आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है। जी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहना कि ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि उनको अपडेट नहीं मिला है फिलहाल इसको लेकर। लेकिन जैसा कि कल वो खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे, उन्होंने हाल जाना जगजीत सिंह डल्लेवाल का और उनका ये कहना है कि जो अकेले जो डल्लेवाल है वो कुछ नहीं कर सकते, सभी किसानों को बताना होगा, सभी किसान जब एक साथ आएंगे तभी सरकार पर दबाव बनेगा और ये संगठन है वो जो किसानों का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा। जी 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 सुमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये थी हमारी बुलेटिन की जो प्रोड्यूसर एंकर हैं सुमन, उन्होंने जो सुबह तक की अपडेट अपने पास ली और तमाम रिपोर्टर्स से जो उन्हें जानकारी मिली उसकी जानकारी वो दे रही थी। और उनके मुताबिक गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं उन्होंने असल में गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीटीसी न्यूज़ से ख़ास बातचीत की थी फ़ोन पर और उन्होंने ये खास पीटीसी न्यूज़ को जानकारी दी। उन्होंने बताया, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे बात की थी, मैं आपको बताऊं, मैंने उनको फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे कहा कि उनको इनविटेशन नहीं मिला था ट्रैक्टर मार्च का। मैंने उनसे ये पूछा कि क्या हरियाणा के दूसरे साथी किसान जो हैं वो ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। हो सकता है कि हरियाणा के किसान जो हैं वो ट्रैक्टर मार्च में शामिल हों, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी यानी चढ़ूनी गुट जो है वो इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट है हरियाणा के किसानों की। अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो जहां तक हमारे पास अपडेट आ रही थी वो यही अपडेट थी कि हरियाणा के सभी किसान जो हैं वो ये किसानों के आंदोलन में हर तरह से साथ हैं। लेकिन फिलहाल जो ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी अपडेट आई है वो अपडेट हमारे पास ये है कि चढ़ूनी गुट जो है वो इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल नहीं है। और अगर हम हरियाणा की दूसरे इलाकों की बात करें तो भी वहाँ से बहुत ज़्यादा अपडेट्स या बहुत ज़्यादा हलचल फ़िलहाल, मैं ज़रूर ये साथ में अपडेट करना चाहूँगी कि फ़िलहाल अपडेट नहीं है। हालांकि हो सकता है, अभी बज रहे हैं 11:30, तो हो सकता है एक आध घंटे में इसकी अपडेट हमें मिल जाए। जैसे कि अम्बाला से खबर आ रही है कि थोड़ी देर में शुरू होगा, ठीक इसी तरह से सोनीपत से खबर आ रही है कि वहाँ के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पर भी दोपहर 1 बजे तक शुरू होगा। और भी हमारे रिपोर्टर हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दिल्ली का आसपास, हालांकि दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं उनसे जुड़ी जो अपडेट है वो उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। हम दिल्ली एनसीआर जो देखते हैं हरप्रीत बंदेशा, उनके साथ बातचीत करें। हरप्रीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए कि दिल्ली में तो ट्रैक्टर मार्च का कोई सीन नहीं है, वो तो पता है, लेकिन आसपास की थोड़ी सी अपडेट मुझे दीजिए, क्योंकि यूपी एमपी तमाम जगहों पर आपने बात की थी और आपने अपडेट ली थी। मुझे बताइए वहाँ पर क्या माहौल है ट्रैक्टर मार्च को लेकर। देखिए, अभी तक जिन किसान संगठनों से हमारी बात हुई उन्होंने अभी तक इसको लेकर किसी भी तरीके का जो पॉजिटिव रुख किया जाए वो नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी तक इसके मुतल्लक कोई भी जानकारी नहीं है कि हम किसी तरीके का ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। किनके पास जानकारी नहीं है? किसान नेताओं के पास? जी जी, अच्छा, बोला कि अभी तक हमारे पास इस मुतल्लक जानकारी नहीं है कि हम लोग इस तरीके से कोई ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास संगठन की तरफ से कोई संदेश आएगा तो हम जरूर इसको करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, देश की राजधानी दिल्ली में आप ट्रैक्टर लेकर नहीं आ सकते। अगर आप ट्रैक्टर लेकर आएंगे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपको परमिशन चाहिए। दिल्ली में खास तौर पर जो ट्रैक्टर है वो एमसीडी के या एनडीएमसी के ट्रैक्टर ज्यादातर चलते हुए
नजर आते हैं। अक्का दुक्का जो आउटर दिल्ली में किसान रहते हैं वो अपने ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। आप ट्रैक्टर लेके दिल्ली में किसी भी तरीके का मार्च प्रदर्शन नहीं कर सकते। थोड़ी देर पहले हमारी कुछ किसान नेताओं से वेस्टर्न यूपी में बात हुई तो उन्होंने इस मुतल्लक बात करने से इनकार भी नहीं किया और आगे से इस मुतल्लक कोई जानकारी भी नहीं दी। उन्होंने इस बात को बिल्कुल घुमाकर नेताओं के तरीके से खत्म कर दिया। तो ये माना जाए कि ये ट्रैक्टर मार्च जो है ये पंजाब के बाहर ही होना था, तो ये माना जा रहा है कि हरियाणा सेंट्रिक रह रहा है अभी तक। नहीं हरप्रीत जी मैं थोड़ा सा बीच में टोकूंगी। हरियाणा सेंट्रिक अगर बात है तो गुरनाम चिड़ूनी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा में भी फिलहाल कुछ असर नहीं दिख रहा है। तो अगर ये हरियाणा सेंट्रिक होने की बात थी तो हरियाणा में भी वैसा कुछ अपडेट नहीं दिख रहा है। देखिए एक बात हम लोगों को समझना होगा कि जिस तरीके से हम लोग ये ट्रैक्टर मार्च की बात कर रहे हैं कि आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्रैक्टर मार्च किसान निकालेंगे, तो अभी तक तो फिलहाल कहीं से इस तरीके की जानकारी नहीं आ रही है कि कहीं पर किसान जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं। हाँ, ये माना जाए कि क्योंकि अभी दिन शुरू हुआ है तो थोड़ा इंतजार करना होगा कि अगर कहीं से तस्वीर या इस तरीके की कोई जानकारी निकल कर सामने आती है कि किसान निकालने जा रहे हैं, क्योंकि दोपहर 10 बजे से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक का समय है। जी 10:30 से। हाँ। तो अभी तक तो इस तरीके की कोई जानकारी कहीं से सामने नहीं आ रही है कि किसान जो है वो ट्रैक्टर लेके सड़कों पर उतरे हों। लेकिन ये तस्वीर जरूर साफ है कि इस तरीके से जैसे ये बोला गया है ट्रैक्टर मार्च के लिए, तो अगर ट्रैक्टर कहीं लेकर किसान निकलते हैं तो जाहिर तौर पे हम अपने दर्शकों के साथ वो तस्वीरें और वो जानकारी जरूर साझी करेंगे। लेकिन जिस तरीके के एसपी के एक सांसद हैं राम गोपाल यादव, उन्होंने बोला था कि सरकार इस मामले को सुलझाए, बात करे, लाठी डंडा और गैस, टीयर गैस और यहाँ तक कि अगर गोली भी इस्तेमाल किया जाता है तो वो ठीक नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी में एक जो बात बोली कि उनको बोली का इस्तेमाल करना चाहिए, गोली की जगह उनको बात करनी चाहिए। अच्छा। मंत्री कहे भी अभी तक इस मामले में कोई बात नहीं निकलकर सामने आ रही और चीजें जो है वो सुलझती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अब सवाल ये है कि अगर दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में हम बात करें कि किसान अगर ट्रैक्टर लेके निकलेगा तो जाहिर तौर पर फिर तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कि दिल्ली के सटे नोएडा में जब किसान सड़क पे उतरे थे तो पुलिस के साथ किस तरीके का टकराव हुआ, किस तरीके से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। तो ये आप मान के चलिए कि दिल्ली और एनसीआर के इस एरिया में इतना आसान ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा जब तक एसकेएम खुद साथ चलकर नहीं आएगा। राकेश टिकैत जैसे बड़े नेता खुल के साथ नहीं चलेंगे। लेकिन राकेश टिकैत, हरप्रीत जी राकेश टिकैत तो सामने आ चुके हैं, उन्होंने तो खुलकर समर्थन जिता दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सबको साथ मिलकर चलना होगा, सबको एक साथ आंदोलन करना होगा। तमाम चीजें उन्होंने कही। हमने शुक्रवार को देखा, शनिवार को देखा, वो खनौरी बॉर्डर पहुंचे थे, बाकायदा उन्होंने डल्लेवाल जी के साथ मुलाकात की, काफी देर तक वहां रहे, उसके बाद मीडिया से बात की। तो उससे तो ये लगने लगा था कि पूरा देश का किसान जो है इस मुद्दे पर एकजुट है। लेकिन आज की जो तस्वीर आ रही है वो थोड़ी धुंधली सी दिख रही है। देखिए, किसान एकजुट जरूर नजर आता है, लेकिन जब बात विरोध प्रदर्शन की या ये होता है कि किसान के मुद्दे की बात करने की हो, तब किसान वो अलग अलग नजर आ रहे हैं। किसानों के शायद संगठन दिखाने के लिए एक नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग अलग अलग लड़ रहे हैं। अगर एक किसान संगठन एक होते तो ये किसान जो केएमएम बना या एसकेएम नॉन पॉलिटिकल बना, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी अहम चीज, पहली बार शायद इस देश में ऐसा हुआ था कि किसानों की एक लॉबी खड़ी हुई जो सरकार से सीधे तौर पे बात कर रही थी। अब वो लॉबी बिखर गई। किसान आंदोलन के बाद किसानों के अपने अपने मुफाद थे, अपने अपने इनके संगठन अलग अलग हो गए। तो बेशक राकेश टिकैत ये बात कहते हों कि हम सब एक है। अगर ये सब एक है तो फिर आज खुलकर सामने क्यों नहीं है? जगजीत सिंह डल्लेवाल अकेले क्यों लड़ रहे हैं? वहां सिर्फ सरवण सिंह पंधेर क्यों है? उनके साथ जो बाकी एसकेएम है पूरा कहाँ है? बलवीर सिंह राजेवाल या बाकी जो बड़े नेता थे एसकेएम के वो कहाँ है? तो इसलिए ये जो पॉलिटिकली आपसी चीजें हैं ये फिलहाल सुलझती हुई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से किसान पिस रहा है, किसान की हालत खराब है। समझना होगा किसान लंबे समय से सड़क पर बैठा हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण हो जाए तो किसान जिम्मेदार, अगर वो सड़क रेल रोक ले तो किसान जिम्मेदार। अब किसान कह रहे हैं कि सड़क तो हमने नहीं बंद की, सरकार ने बंद की है। सरकार सड़क खोल दे, हम तो पैदल जाने को तैयार है। तो ये बहुत सारी तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर शायद सोचना पड़ेगा। दूसरी अहम चीज, जब किसान कह रहा है कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए, प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है उसका, तो उसको करने उसको आप जगह दीजिए दिल्ली में वो बैठे। हाँ, कानून व्यवस्था जरूर बरकरार रहनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से टीयर गैस इस्तेमाल हो रहा है, पानी मारा जा रहा है किसानों पे, वो शायद एक सोचने वाली और 10-11 किसान भी घायल हो जाते हैं। जी जी
बिल्कुल बिल्कुल, ये शायद सरकार को सोचना पड़ेगा कि एक तरफ तो आप उसे अन्नदाता कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, ये वाजिब नहीं है। टेबल टॉक होनी चाहिए। अच्छा, टेबल टॉक से हरप्रीत जी टेबल टॉक की बात, जब पंजाब के डीजीपी वहां जाते हैं डलीवाल जी से मिलने और केंद्रीय गृह निदेशक जो हैं मयंक मिश्रा वो जाते हैं और वहां जाके जो बातचीत होती है उससे तो हमें लगा था काफी सकारात्मक उसके नतीजे देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मीडिया से बात की कि हाँ बातचीत का रास्ता जो है वो खुला है, हम इनकी बात जो है वो हम केंद्र सरकार तक भेजेंगे। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी बोला कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत का भी कोई प्लान नहीं है। तो ये इधर भी है उधर भी है, दोनों तरफ से चल रहा है। तो ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा जब ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है दोनों के बीच आपस में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। सबसे हाँ, बड़ा सवाल पहले ये कंफ्यूजन तो ये है, सरकार क्या चाह रही है। सरकार क्या इस मामले को हल करना चाह रही है? क्या सरकार ये चाह रही है कि किसान जो पिछले 1 साल से शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो अपने घर जाए? अगर सरकार ये चाह रही है तो सरकार को सबसे पहली जरूरत है उन किसानों के साथ जाए, बैठे, बात करे। देखिए, आप अगर उनको एमएसपी लीगल गारंटी नहीं दे सकते तो आपने पहले वादा कैसे करके किसानों को घर भेज दिया? दूसरा, सरकार ने कहा था हम बिजली शोध बिल नहीं लाएंगे, फिर वो सरकार उसको दूसरे नाम से क्यों ला रही है? तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये शायद किसानों को प्रवोक कर रही हैं। दूसरी अहम चीज, लगातार लोग कह रहे हैं कि सिर्फ किसान हरियाणा और पंजाब का, खास तौर पे ये कहा जाता है कि सिर्फ पंजाब के किसान को परेशानी है, वही दुखी है। अगर इसको लॉजिकली समझा जाए तो पंजाब और हरियाणा के किसान को तो देखिए एमएसपी मिल रही है, वो लीगल गारंटी की सिर्फ मांग कर रहा है, लेकिन वो लड़ाई अपनी जगह वो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश उनकी लड़ाई लड़ रहा है, वो दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ रहा है कि उनको भी उनका अधिकार मिले। अब लोग कहते हैं कि हमें अधिकार नहीं चाहिए, पंजाब अपने हमारी लड़ाई। तो इस हिसाब से तो फिर वो हो गया कि अगर आजादी में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाबियों ने दी, तब आप कहिए कि पंजाबियों ने क्यों दी, वो ना देते। तो ऐसे नहीं होता। ये देश 200 साल गुलाम रहा, पंजाब जो था वो कम समय गुलाम रहा, क्योंकि उनकी लगातार जो युद्ध था, लगातार उनका टसल था, वो चलता रहा। तो इसलिए शायद ये समझना पड़ेगा सरकार को या हमारे सामाजिक ताने बाने को भी कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। खास तौर पे हरियाणा पंजाब का किसान बहुत मेहनती है, बहुत जरूरी है, और इस तरीके का व्यवहार किसी तरीके से उचित नहीं है। सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत जी तमाम जानकारी के लिए और पूरी अपडेट हमारे सामने रखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दिल्ली से हमारे संवाददाता हरप्रीत बंदेशा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जो कि हमें भी पता है कि दिल्ली में तो ट्रैक्टर मार्च मुनासिब नहीं है, लेकिन आसपास भी कुछ वैसा माहौल जो है वो अभी दिख नहीं रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल माहौल, चाहे वो हम हरियाणा की बात करें, चाहे हम दूसरे इलाकों की बात करें जो कि जिसमें यूपी शामिल है, एमपी शामिल है, तमाम स्टेट्स शामिल हैं। अगर हम यूपी से, लखनऊ से हमारे संवाददाता दीपक मंगला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंगला जी, लाइव में आपका स्वागत है। मंगला जी, मैं ट्रैक्टर मार्च से जुड़ा आपका अपडेट आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे बताइए फिलहाल अभी आपके पास यूपी में ट्रैक्टर मार्च से जुड़ा क्या कुछ अपडेट है? देखिए मैम, आज तो जो किसान मोर्चा है उनका आज ऐलान था कि ये ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर इनको जो किसानों का आज देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकलना था, जिसमें केवल आज पंजाब शामिल नहीं था। संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत बाकी पूरे देश का किसान था। जी 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 जी। तो सारे देश भर के किसान जो इसमें शामिल थे उनको आज ट्रैक्टर मार्च निकालना है। उन्होंने इसको लेकर के कहा भी है, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश के हालात है वो अभी छूट-फूट एकाध दो जगहों से भी तैयारियों की जो सूचना आ रही वो आ रही है। अभी हालांकि सड़कों पर आज जो किसान हैं अभी नजर नहीं आए हैं, अभी ट्रैक्टर मोर्चा। आप बॉर्डर एरिया की बात करिए, मेरठ वगैरह, नोएडा, मेरठ, इन सब गाजियाबाद, ऐसे इलाकों में क्या तस्वीरें हैं? जो अभी जो किसानों की तैयारियां चल रही हैं, अच्छा, जो किसान मोर्चा के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये भी कह रखा है कि जो निकलेगा उसमें जो तहसील स्तर पे और जिलाधिकारी स्तर पर वो ज्ञापन भी सौंपेंगे। उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर के 13 मांगे हैं उनको, और उन मांगों को लेकर के वो जिलाधिकारी या एसडीएम लेवल पे वो अपनी मांगे सौंपेंगे। हालांकि दिल्ली कूच करने का जो इनका है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज से उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र भी चालू हो गया है। तो
इसको लेकर भी बॉर्डर की जो तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, वो पूरी तैयारी पुलिस रोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अभी जो किसान है, अभी छुट-फुट जगहों से तैयारियों की सूचनाएं है, हालांकि अभी सड़कों पर किसान कुछ नहीं जो है दिख वो रहा। नहीं निकले हैं। अच्छा, और आगे आने वाले कुछ समय में, जैसे अभी करीब 12 बज रहे हैं, तो आपके पास क्या कुछ अपडेट है कि दोपहर 2 बजे तक की ही कॉल है दरअसल, तो क्या आगे इनका कोई प्लान है? क्या आगे कुछ वैसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, खासतौर पर अगर मैं बॉर्डर इलाके की बात करूं? जी, जब भी किसान आंदोलन हुआ है और हाँ। किसान दिल्ली की तरफ कूच किए हैं, तो हाँ। पुलिस और किसानों में टकराव हुआ है और पुलिस ने भरसक प्रयास किया है उनको रोकने के लिए। तो अभी जो तैयारियां, चूंकि पुलिस पहले से ही तैयार है, जो किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च निकलना था वो कल ही निकलना था, उन्होंने आज के लिए किया था। तो किसानों का अभी तैयारी चल रही है और पूरी संभावना है कि अधिकतम आधे से 1 घंटे के अंदर अच्छा। पर आएंगे अच्छा। और वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंगला जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे लखनऊ से हमारे संवाददाता। हम दिल्ली, एनसीआर, यूपी, तमाम हिंदी से स्टेट्स के अपडेट आपके पास ला रहे हैं, क्योंकि पंजाब में ट्रैक्टर मार्च का कॉल नहीं है, ये हिंदी स्टेट्स में खास तौर पर ट्रैक्टर मार्च का कॉल था, जिसमें सबसे पहली अपडेट तो यही है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल नहीं है, वो गुट शामिल नहीं है। दूसरी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अगर हम सोनीपत की बात करें तो वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी देर बाद शुरू हो जाए। हम सोनीपत के जो रिपोर्टर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हम बता दें कि अंबाला से अगर हम बात करें तो अंबाला में भी थोड़ी देर में हो सकता है कि ये तस्वीरें सामने आएँ कि वहाँ से ट्रैक्टर मार्च की शुरुआत हो चुकी है। हम कोशिश करेंगे कि हरियाणा के रिपोर्टर से ये जानने की कि वहाँ पर फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है या हमारे पास क्या कुछ अपडेट आई है। सोनीपत से हमारे संवाददाता सुनील शिकारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, मुझे सोनीपत और आसपास की ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी अपडेट दीजिए। बिल्कुल वैशाली, जिस तरीके से बता दूं, जो हरियाणा और जो पंजाब बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, हाँ। अपनी मांगों को लेकर वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं। वहीं उसको लेकर पूरे देश में एक ट्रैक्टर मार्च की कॉल की गई थी, जिसमें सोनीपत के खरखोदा में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यह ट्रैक्टर मार्च सांपला रोड बाईपास से शुरू होगा और उसके बाद खरखोदा के क्षेत्र में दिल्ली चौक, थाना कला सहित तहसील में होते हुए एसडीएम कार्यालय में किसान पहुंचेंगे और वहां जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन एसडीएम के माध्यम प्रधानमंत्री को भेजेंगे, जिससे किसानों इकट्ठा होना शुरू हो गए और कुछ ही देर बाद किसान इस ट्रैक्टर मार्च को निकालेंगे। अच्छा, तो कितनी देर में ये सब जो भी आपने अपडेट दिया, कितनी देर तक ये तस्वीरें हमारे पास सामने आएंगी? क्योंकि 12 तो बज चुके हैं और 2 बजे तक का ही कॉल है। देखिए, जिस तरीके से किसानों ने जो टाइम दिया था वो हाँ। 12 बजे के आसपास अच्छा। किसान एकजुट होना शुरू हो गए हैं, अच्छा। और किसान आना शुरू हो गए हैं और करीब 1 बजे यहाँ से मार्च निकालेंगे और उसके बाद एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। जी सुनील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे सोनीपत से हमारे संवाददाता सुनील शिकारा, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि थोड़ी देर में, यानी अगर हम बात करें तो लगभग 1 बजे, जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि लगभग 1 बजे सोनीपत के खरखौदा से ये प्लान है कि वहाँ से किसान जो हैं अपना ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। तो फिलहाल तो तस्वीर ऐसी सामने नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी देर में ये तस्वीरें ज़रूर सामने आएंगी कि ट्रैक्टर मार्च हरियाणा के कुछ हिस्सों में, आपको ये भी बता दें कि हिसार में भी खबर सामने आ रही है कि उसके आसपास भी ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें हमारे पास आ सकती हैं। लेकिन जैसे कि माना जा रहा था कि हरियाणा में किसानों के ट्रैक्टर मार्च का काफ़ी ज़्यादा असर दिखेगा, ऐसा कुछ फिलहाल नहीं दिख रहा है। तो ये एक बड़ी बात है कि पंजाब में ट्रैक्टर मार्च का कॉल नहीं था, लेकिन हिंदी स्टेट्स के लिए खासतौर पर यह कहा गया था। और अगर हम राकेश टिकैत के बयान पर गौर करें तो उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया था और देश के किसानों से आह्वान किया था, उन्होंने कहा था कि सभी एकजुट हों, सभी एक साथ आएं और किसानों के इस ट्रैक्टर मार्च को, न सिर्फ ट्रैक्टर मार्च बल्कि पूरे आंदोलन को सफल बनाएं। तो उस तरह से अगर हम देखें
तो वैसी तस्वीर फिलहाल सामने ज़रूर नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी देर में किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें सामने आएंगी और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी हम आपको पूरी अपडेट देंगे। हमारे पास फिलहाल जितनी अपडेट है उसके मुताबिक हम कोशिश करेंगे। अम्बाला के रिपोर्टर जो हैं कृष्ण बाली, क्योंकि शंभू बॉर्डर एक बहुत प्राइम इलाका है हमारा, जहां से तमाम अपडेट्स हमारे पास सामने। डल्लेवाल जी खुद खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं और शंभू बॉर्डर से तो फरवरी महीने से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कृष्ण बाली अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाली जी मुझे बोल रहा हूँ, उनका कैमरामैन बोल रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना अपडेट दे दीजिए कि आसपास अम्बाला और आसपास में ट्रैक्टर मार्च का क्या कोई अपडेट आपके पास है? मैम अभी चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल जो हमारे संवाददाता अम्बाला से जो संवाददाता हैं उन्होंने जो जानकारी हमें पहले दी थी उसके मुताबिक थोड़ी देर में ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये तस्वीरें अब तक की हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार अपडेट जुड़ा एक बयान हमारे पास सामने आ रहा है। तो हम देखेंगे कि क्या कुछ किसान कह रहे हैं और अपडेट क्या है। देखिए, अपनी एमएसपी गारंटी कानून लेने के लिए और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जो अपने सांसों की शहादत किसानों मजदूरों की लड़ाई के लिए देने जा रहे हैं और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और जगजीत सिंह डल्लेवाल का हौसला बुलंद करने के लिए और भारत सरकार को चेताने के लिए कि आंदोलन 2020 और 21 में जो आपने देखा था उससे भी कहीं ज्यादा आंदोलन आपको 2024 या 25 की शुरुआत के अंदर देखने को मिलेगा। किसानों के साथ धक्का हो रहा है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के कुछ नुमाइंदों के बयान थे अखबारों में के माध्यम से आपने देखा है, सुना है भी किसान अपना ट्रैक्टर ट्रैली का हठ धर्म छोड़कर खाली हाथ दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कौन इनको रोकता है? ऐसे बयान हमारे पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री अपना मनोहर लाल खट्टर जी के थे। लेकिन जब किसानों ने इन नुमाइंदों की बात के ऊपर दिल्ली के लिए पैदल कूच करने की शुरुआत की और हरियाणा सरकार ने फोर्स लगाकर किसानों के ऊपर दोबारा फिर आंसू गैस की गोली और प्लास्टिक की गोलियां दागने का काम किया, जो पूरे आवाम ने देखा है। यहाँ हमारे देश में कहा जाता है कि संविधान से देश चलता है, लेकिन संविधान को तार तार करने का काम नरेंद्र मोदी की और कारपोरेट घरानों की सरकार ने किया है। इस कारपोरेट को हम कभी भी हरियाणा पंजाब को कमजोर नहीं करने देंगे और एमएसपी गारंटी कानून हम बनवा कर रहेंगे। पुतला भी बनाया जा रहा है, उससे क्या, किसका पुतला बना रहे हैं, क्या कुछ करेंगे उसके साथ, क्या उसका? देखिए, एक राज्यसभा मेंबर हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उन्होंने अपने बयान दिए हैं एक जगह भी जब 2020-21 के अंदर आंदोलन चला था तो हरियाणा के अंदर नशे की खेप किसान आंदोलन से शुरुआत हुई है। तो अम्बाला से हमने एक किसान नेता की बाइट सुनी, उनका बयान सुना। उन्होंने कहा है कि अम्बाला में ज़रूर ट्रैक्टर मार्च की तस्वीरें कुछ ही देर में सामने आएंगी। और इसके साथ ही हम आपको बता दें, जो तमाम स्टेट्स की, हमने एमपी की बात की, हमने यूपी की बात की, हमने एनसीआर की बात की दिल्ली को छोड़कर, और इसके साथ ही हमने हरियाणा की खासतौर पर बात की कि जहां पर कहां कहां अभी क्या सिचुएशन है, आगे आने वाले कुछ मिनटों में क्या सिचुएशन होगा और दोपहर 2 बजे तक क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है। जैसे जैसे तस्वीरें सामने आएंगी, जैसे जैसे अपडेट सामने आएंगे, वैसे वैसे हम सबसे पहले हमारे खास तौर पर पीटीसी हिंदी के जो दर्शक हैं, और चूंकि हिंदी स्टेट्स में ये ट्रैक्टर मार्च होना है, उन तक सबसे पहले पहुंचाने की हमारी कोशिश यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, अगली अपडेट तक के लिए शुक्रिया।